मोदी के प्लान को अमेरिका भी नहीं समझ पाया। पाकिस्तान में शुरू हुआ ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 3। मोदी के दिमाग में क्या चल रहा है, ट्रंप को भी खबर नहीं थी। एक साथ तीन राजधानियों में फोन की घंटी घड़घड़ाने लगी और अब भारत का प्लान समझकर अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप भी अपना माथा ठोक रहे हैं। भारत पाकिस्तान के बीच में आने से पहले अमेरिका ने मना कर दिया था, लेकिन इसके बाद अमेरिका ने दावा किया कि उसे न्यूक्लियर वॉर का डर है और इसकी आशंका थी क्योंकि भारत ने अपने न्यूक्लियर एक्टिव कर रखा है। लेकिन अमेरिका मोदी का दिमाग नहीं पढ़ पाया और 24 घंटे के अंदर ही भारत ने जब अपनी ब्रह्मोस मिसाइल दागी तो पाकिस्तान से लेकर अमेरिका तक इसकी गूंज सुनाई दी। अमेरिका वो देश है जिसने कभी भी भारत का साथ नहीं दिया और हमेशा पाकिस्तान का साथ देता रहा है। इसलिए मोदी ने एक बहुत बड़ी चाल चली। मोदी का प्लान क्या है जिसकी वजह से अमेरिका और पाकिस्तान दोनों रो रहे हैं, उससे पहले आपको सबूत देते हैं कैसे पाकिस्तानी एयरफोर्स चीफ ने पूरी पोल खोलकर दुनिया के सामने रख दी है। पाकिस्तान के पूर्व एयर मार्शल मसूद अख्तर ने कहा है, भारत के मुकाबले पाकिस्तान की सैन्य शक्ति बहुत कम है। अगर युद्ध में सीधे पाकिस्तान उतरता है तो भारत बहुत मारेगा। पाकिस्तान के डॉन टीवी पर एयर मार्शल मसूद अख्तर ने पोल खोलते हुए बताया है कि हमारे पास सिर्फ 6 लाख सैनिक है और दूसरी ओर भारत के पास 16 लाख की सेना है। अगर सामने से जाएंगे तो सिर्फ हमारी कुटाई होगी। पाकिस्तानी एयर मार्शल मसूद अख्तर ने कहा है कि हमने भारत से 4 जंग लड़ी लेकिन एक भी जंग नहीं जीती और हर बार भारत ने बहुत बुरी तरीके से भारत की कुटाई करी है। मसूद अख्तर कहते हैं कि पाकिस्तान को सिर्फ अब चीन और अमेरिका ही बचा सकते हैं। पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान भी कह चुके हैं कि पाकिस्तान अमेरिका का गुलाम बन चुका है। मतलब पाकिस्तान को बचाने के लिए ही अमेरिका ने मोदी के पास फोन किया। 9 मई को जब पाकिस्तान ने भारत के करीब 15 शहरों को टारगेट किया, उसके बाद भारत ने ठोकना शुरू किया था। इससे पहले पाकिस्तान खंडहर होता, अमेरिका ने वादा किया कि पाकिस्तान अब सीज फायर नहीं करेगा क्योंकि ट्रंप और मोदी की दोस्ती है। इसलिए मोदी ने कहा ठीक है चलो देख लेते हैं। लेकिन अमेरिका के कहने के बाद भी पाकिस्तान नहीं माना और भारत को ब्रह्मोस मिसाइल दागने पर मजबूर कर दिया। अमेरिका के कहने पर भारत ने सीज फायर क्यों रोका, इसके पीछे की क्रोनोलॉजी समझिए। पाकिस्तान को कमजोर करने के साथ ही दुनिया भर में भारत की आर्थिक मजबूती भी जरूरी है। जब कोई देश युद्ध में उतरता है तो दुनिया भर में उसके खिलाफ प्रतिबंध भी लगाए जाते हैं, जैसे रूस के साथ हुआ। लेकिन भारत हर तरह से पाकिस्तान को एक्सपोज कर रहा है और यहाँ तक कि अब अमेरिका भी पाकिस्तान का पक्ष नहीं ले पाएगा। यही मोदी की रणनीति थी और अब भारतीय सेना को फिर से खुली छूट दी गई है, यानी पाकिस्तान की एक गलती अब उसे तबाह कर सकती है। भारतीय सेना ने पाकिस्तान के बहावलपुर, सियालकोट और पाकिस्तान के करीब आधा दर्जन आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया। जैश ए मोहम्मद के मुख्यालय पर हुआ हमला सबसे बड़ी कामयाबी है। भारत ने ब्रह्मोस LCM का उपयोग किया है और इसे पाकिस्तान का एयर डिफेंस सिस्टम भी नहीं रोक पाया है। ब्रह्मोस मिसाइल दागकर भारत ने बता दिया है कि अभी भी पाकिस्तान नहीं समझा तो अगला टारगेट सीधा पाकिस्तानी सेना प्रमुख मुनीर का मुख्यालय और PM शहबाज का घर होगा। ब्रह्मोस की रेंज 450 किलोमीटर से भी ज्यादा है और 800 किलोमीटर तक टारगेट को तबाह करने की क्षमता है इसमें। इसकी रफ्तार सुपरसोनिक मार्च 2.8 से 3.0 तक है। इसे जमीन, समुद्र, पनडुब्बी और आसमान कहीं से भी लॉन्च किया जा सकता है। इसकी सटीकता ऐसी है कि सीधे दुश्मन देश के एयर डिफेंस को चकमा देकर टारगेट को बर्बाद कर देती है। पाकिस्तान की सीज फायर के बाद भारतीय सेना ने ऐलान किया है कि अभी ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं हुआ है। अमेरिका के लिए ये सबसे बड़ी इंटरनेशनल बेइज्जती है। अगले कुछ घंटे पूरी दुनिया के लिए बहुत अहम है क्योंकि भारत कोई बहुत बड़ा फैसला ले सकता है। पूरे देश में इस वक्त ये मांग उठ रही है कि पाकिस्तान का परमानेंट इलाज किया जाए ताकि फिर जिंदगी में कभी दोबारा अपना फन न उठा पाए। मोदी सरकार जो फैसले ले रही है क्या वो सही है और पर्याप्त है, और आपके हिसाब से पाकिस्तान पर कैसी कार्रवाई होनी चाहिए, अपनी राय आप कमेंट करके दे सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट।